सभी जानते हैं कि नई प्लॉटों की स्कीम आई हुई है मधुबन बापू धाम में, जिसकी लास्ट डेट है 25 मई। फिलहाल आप देख रहे हैं ये राजनगर अलग है, राजनगर एक्सटेंशन अलग है। राजनगर भी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की कॉलोनी है। वीडियो लास्ट तक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसलिए बिना स्किप करे पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। ये तो सभी को पता है कि जिस दाम में जीडीए ने ये प्लॉट निकाले हैं वो है 35,000 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर। उसमें उससे अलग आपको 12% का चार्ज अलग से देना होगा और उसके ऊपर जीएसटी अलग से देनी होगी, और फिर जो टोटल अमाउंट आएगा उसके ऊपर आपको रजिस्ट्री करानी होगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या आपको फॉर्म भरना चाहिए, क्या आपका जो रुपया है वो आप सही जगह लगा रहे हैं। देखिए, मैप में कहीं भी, मैप में नहीं, फॉर्म में कहीं भी किसी भी लोकेशन का जिक्र नहीं है। सिर्फ ये है मधुबन बापू धाम। मधुबन बापू धाम में ABCDEF 6 ब्लॉक हैं। AB ब्लॉक बिल्कुल मेरठ रोड नेशनल हाईवे के बराबर में पड़ता है। ये नए वाले प्लॉट किस जगह आएंगे, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है। मधुबन बापू धाम F ब्लॉक पड़ता है गोविंदपुरम के पास और AB ब्लॉक पड़ता है मेरठ रोड के पास में। देखिए, जैसे गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की दोनों ही कॉलोनी है, सेक्टर 23 संजय नगर और राजनगर, बीच में एक सड़क है। लेकिन यहाँ पर देखिए, कॉलोनी का नाम दोनों का अलग अलग हो गया। एक तो सेक्टर 23 हो गई और एक राजनगर हो गया। सेक्टर 23 को संजय नगर भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर पूरी कॉलोनी एक ही है, मधुबन बापू धाम, नाम एक ही है। ये आप देख रहे हैं इस वक्त राजनगर एक्सटेंशन, जहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बहुत जल्द बनेगा। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि जब जीडीए ने ये योजना के प्लॉट निकाले हैं और उसका टाइम भी बहुत सीमित दिया, 11 मई से लेकर के 25 मई। देखिए, किसी को फॉर्म भरना है ऑनलाइन, बहुत लोग ऑनलाइन भरना नहीं जानते, तो वो लोग सोचते हैं कि कहाँ से भरवाएं। तो अगर आपको फॉर्म भरवाना है तो आप किसी भी इंटरनेट सेंटर पे जा कर के अपने घर के पास में उसकी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन यहाँ प्रश्न ये उठ रहा है कि जब फॉर्म निकाले ही हैं जीडीए ने, तो लोकेशन क्यों नहीं बताई। आप ये देखिए, मेरे को ऐसा नहीं है कि मैं किसी का कोई कहीं पर कुछ प्रश्न उठा रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि जो लोग वीडियो देख रहे हैं तो आपका रुपया, मेहनत की कमाई। अब बहुत लोग ये कहते हैं कि जब रीसेल में तो इतना दाम है तो कुछ ना कुछ फ़ायदा तो होगा ही। तो देखिए, अब ऐसा तो अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, क्योंकि जब हमें यही नहीं पता कि प्लॉट किस जगह पर निकाले हैं। मधुबन बापू धाम में निकाले हैं, लेकिन मधुबन बापू धाम में किस जगह पर निकाले हैं तो उसमें कितना फ़ायदा होगा, ये कहना अभी कैसे कह सकते हैं। ये देखिए, ये राजनगर एक्सटेंशन आप देख रहे हैं। अब कोई ये कहे कि ऐसी जगह पे प्लॉट निकाला है ना जहाँ पर ये दिख रहा है आपको सब, तो इसमें तो फिर कोई बात ही नहीं है। मैं मधुबन की बात नहीं कर रहा, किसी भी योजना के बारे में। तो राजनगर एक्सटेंशन तो नो डाउट बहुत ज़्यादा सुपर एरिया हो गया। अगर आपको कोई फ्लैट रेंट पर चाहिए या ख़रीदना है तो यहाँ भरमार है फ्लैटों की। देखिए, फॉर्म में जो लैंग्वेज लिखी हुई है वो भी कहीं कहीं कुछ मेरे को समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि वहाँ पे लिखा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में आपके पास एक से अधिक भवन नहीं होना चाहिए। अब ये रीसेल की बात हो रही है या अलॉटमेंट की बात हो रही है, ये क्लियर नहीं दिख रहा है वहाँ पर। फिर लास्ट में लिखा हुआ है कि आवंटित नहीं होना चाहिए, मतलब अलॉटमेंट का नहीं होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए किसी के, कुछ लोगों के क्वेश्चन है कि जैसे कि मान लीजिए किसी के पिताजी के नाम में कोई संपत्ति, प्लॉट या भवन कुछ भी था, अब वो पुत्र के नाम में है, तो क्या वो इस कैटेगरी में आएगा, या केवल यहाँ पर सिर्फ अलॉटमेंट की बात हो रही है, रीसेल की बात हो रही है, या सिर्फ अलॉटमेंट की बात हो रही है। तो ये सारी चीज़ें एक बार आप जा करके गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में भी पता करें क्या रूल है, क्या है, कैसे फॉर्म का क्या है।
देखिए मैंने पहले भी बोला है, चैनल इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस, और प्रॉफिट के लिए तो कभी कोई कहता ही नहीं है कि हमें प्रॉफिट हो गया। पहले मैं बोलता था चैनल इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रॉफिट और लॉस, तो प्रॉफिट की तो कोई बात ही नहीं करता। देखिए फॉर्म भर रहे हैं, आप अपनी समझ से भरिए, कई बार आप फॉर्म पढ़िए, और जीडीए की जो फ़ोन नंबर दिए हुए हैं कहीं पर भी, वहाँ से फ़ोन करके पता करिए या जा कर के पता करिए क्या क्लॉज है। और आप फॉर्म भर रहे हैं, अपनी समझ से भर रहे हैं। मैं सिर्फ आपको वीडियो में मधुबन बापू धाम दिखाता हूँ, क्योंकि जब मुझे खुद ही नहीं पता, क्योंकि फॉर्म में कहीं लिखा ही नहीं है कि किस जगह पर इन्होंने फॉर्म निकाले हैं, मतलब फॉर्म किस जगह पे नहीं, मतलब प्लॉट किस जगह पर निकाले हैं, तो कैसे मैं आपको वो एरिया दिखा सकता हूँ। हाँ, मधुबन बापू धाम पे निकाले हैं, वो एरिया हम देख रहे हैं। अभी ये राजनगर एक्सटेंशन ही चल रहा है फिलहाल। बहुत बार आप फॉर्म भर देते हैं, आप सोचते हैं निकलते ही डबल हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो हर चीज़ में चेक, देखिए हर कॉलोनी में कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट और कहीं ना कहीं माइनस पॉइंट भी होते हैं। अब प्लस ज़्यादा है और माइनस कम है तो भी आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन हर चीज़ के लिए आपको खुद ही सोचना है। अब अगर ओवरऑल हम बात करते हैं मधुबन बापू धाम की, तो मधुबन बापू धाम कॉलोनी की लोकेशन बेजोड़ है। अब वो प्लॉट्स जो निकले हैं उनकी लोकेशन बेजोड़ है कि नहीं है, क्यों कह ही नहीं सकते, आप समझ ही चुके होंगे इस बात को। ये वही मेरठ रोड है जिस पर डेवलपमेंट तो बेजोड़ डेवलपमेंट है इस मेरठ रोड पर। आपको पता ही है ये जा रहा है ऊपर रैपिड रेल का ट्रैक। मधुबन बापू धाम से 1.3 किलोमीटर जो रेलवे फाटक है वहाँ से दुहाई का रैपिड रेल स्टेशन है। बहुत बड़े बिल्डर ने काम शुरू कर दिया है मधुबन बापू धाम ए ब्लॉक में। गोविंदपुरम भी जीडीए की कॉलोनी है, स्वर्ण जयंतीपुरम भी जीडीए की कॉलोनी है, और मधुबन बापू धाम भी जीडीए की कॉलोनी है। जैसे कि संगम से 3 नदियां निकली हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती, उसी तरीके से गोविंदपुरम का जो बस अड्डा है वहीं से आप मान लीजिए गोविंदपुरम, स्वर्ण जयंतीपुरम और मधुबन बापू धाम। गोविंदपुरम बस अड्डे के पास में गौर होम के फ्लैट हैं। लेकिन इस मेरठ रोड की डिमांड और लोकेशन तो इसकी क्या बोलेंगे, नेशनल हाईवे ही है। बहुत बार आप कोई फ्लैट खरीद लेते हैं, प्रभावित हो जाते हैं कि इंटीरियर में वुडन फ्लोरिंग लगी हुई है, चिमनी बहुत अच्छी लगी हुई है, किचन में कितना अच्छा वर्क करा रखा है, लेकिन उसकी लोकेशन क्या है, उसके पास में क्या है, उसकी कनेक्टिविटी क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कनेक्टिविटी का मतलब कि जैसे कि क्या पास में नेशनल हाईवे है, क्या रैपिड रेल जा रही है, या आपको आने जाने में कितना समय लगेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो मधुबन एकदम आइडियल जगह है। अब ये हो सकता है कि आप फॉर्म भरें तो आपका एकदम से रुपया बहुत ज़्यादा ना बढ़े, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बिल्डर होते हैं वो भी आ जाएंगे, विला बनते हैं, सेल होते हैं, क्योंकि रेडी स्ट्रक्चर की बहुत अच्छी डिमांड है, क्योंकि बहुत लोगों के पास टाइम नहीं होता। अब जैसे मैं प्लॉटों से आ गया पैकेट बंद फूड पर। देखिए पैकेट बंद फूड होता है, फटाक से बस पैकेट खुला और खा गए तो उसी तरीके से कौन बनाएगा, टाइम लगता है, तो उसी तरीके से चीज़ें होती हैं। लेकिन हाँ, प्लॉटों की भी बहुत डिमांड है। उसका वो अलग अलग रीज़न होते हैं कि प्लॉट क्यों ज़्यादा सेल होते हैं या फ्लैट क्यों ज़्यादा सेल होते हैं, या पर्टिकुलर आपके लिए क्या बेहतर रहेगा, वो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। लेकिन हाँ, किसी भी चीज़ को एकदम से आकर्षित होके अरे बड़ा अच्छा है, ये सब मार्केट में सब चीज़ें मिलती हैं, वो सब चीज़ें आप भी लगवा सकते हैं। और बहुत जगह तो बिल्डर रॉ फ्लैट भी देते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो रेडी टू मूव इन वाले हों। देखिए हर चीज़ अच्छी है, मैं सिर्फ ये वीडियो जानकारी के लिए बना रहा हूँ आपकी, कि ऐसा जिससे आप एक बेहतर एनालिसिस कर पाएँ। और ऐसा भी कुछ नहीं है, मेरा व्यू अलग है, आपका व्यू अलग हो सकता है। ऐसा भी नहीं है कि मुझे बहुत नॉलेज है, जो मुझे लोग बताते हैं या जो एक कहीं से मुझे पता लगता है वो चीज़ मैं आपको शेयर करता हूँ।
देखिए इस वक्त हम आ गए हैं दुहाई के रैपिड रेल स्टेशन पर, जो कि मधुबन बापूधाम रेलवे फाटक से। मैं बार बार इसलिए बताता हूँ क्योंकि बहुत लोग स्किप करके भी वीडियो देखते हैं कि रैपिड रेल का स्टेशन 1.3 किलोमीटर है। आप वीडियो की थोड़ी सी स्पीड भी तेज़ कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि जैसे शॉर्ट है टाइम, तो साइड में एक बटन होता है, वहाँ से आप, जैसे मैं वीडियो मेरा लोड करूँगा वो 1 की स्पीड में करूँगा, तो आप उसे 1.25, 1.5 या 2 तक भी करके सुन सकते हैं। लेकिन हाँ, पूरा सुनेंगे तो शायद ज़्यादा अच्छा आपको फ़ायदा होगा। देखिए कोई ऐसा नहीं है कि आप, हाँ एक बात मैं बोलूँगा कि आप भर भर के कमेंट करिए, जिससे कि एक कमेंट नहीं कई कमेंट करिए, जिससे फ़ायदा ये होगा कि जो लोग आपकी कमेंट पढ़ेंगे उन्हें भी फ़ायदा होगा उससे। यही देखिए एक्सप्रेस वे है, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे। जैसे दुहाई है 1.3 किलोमीटर, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा बैठेगा 1.5 किलोमीटर। देखिए ये तो प्रूव्ड है कि मधुबन बापूधाम की लोकेशन गजब है, अल्टीमेट है। बहुत लोगों को ऐसा हाई फाई वाला माहौल चाहिए होता है। ये इस वक्त आप मेरठ रोड ही देख रहे हैं। और बहुत लोगों को ऐसी जगह चाहिए होती है जहाँ शांति हो, पोल्यूशन ना हो। बहुत लोगों को दिखता है जहाँ ब्रांड्स हैं। अरे अब देखिए राजनगर कॉलोनी है, कविनगर कॉलोनी है, तो राजनगर में आपको मिल जाएंगी बहुत बड़ी बड़ी जो महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं, महंगे महंगे ब्रांड्स हैं। तो और कुछ लोगों को चाहिए कि नहीं, जहाँ भीड़ भाड़ ना हो, पोल्यूशन ना हो, हम वहाँ पे अपना घर बनाएं। ये फिर से हमने यू टर्न लिया है, अब चलेंगे मधुबन बापूधाम की तरफ। वहाँ पर हम देखेंगे हो सकता है वीडियो मेरे को बीच में पॉज भी करना पड़ जाए, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कवर करने की। ये देखिए यही वो रैपिड रेल का स्टेशन है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब आप कोई प्लॉट खरीदने जाते हैं, चाहे आप रीसेल में ख़रीदें, चाहे आप अलॉटमेंट में, तो कोई बात ही नहीं रहती। तो उसमें क्या होता है कि आप जैसे आप रहते गाजियाबाद में हैं और आपने कहीं दूर का फॉर्म भर दिया, उसमें तो कोई बात नहीं है क्योंकि वो तो सस्ता मिलता है। लेकिन आपने रीसेल में ले लिया कहीं दूर, वो इतना ज़्यादा क्या रहता है कि आपको ट्रैवलिंग नहीं कर पाएंगे, आप उसको देख नहीं पाएंगे। तो अपने शहर की चीज़ बड़ी बेनिफिशियल रहती है। देखिए फॉर्म आप प्राधिकरण का भर रहे हैं, उसमें तो क्या भी, वो तो ठीक ही हो सकता है क्योंकि वो कम दामों में मिलते हैं। यही पिलर नंबर 712 के सामने से यहीं पर ये फ्लाईओवर का काम चल रहा है। आप अगर आएंगे तो आप आइएगा पिलर नंबर 707 के सामने से, क्योंकि यहाँ से आपको टर्न लेना पड़ेगा, फिर आपको पूछना पड़ेगा। तो इससे अच्छा जो है आप 707 के सामने से आइए, सीधे रेलवे लाइन पार करके आप मधुबन में एंटर हो जाएंगे। देखिए ये जो है वही फोर्स मोटर्स का शोरूम है। अगर एकदम से कोई चमकती हुई जगह आपको कोई चीज़ मिलेगी तो जाहिर सी बात है वो तो थोड़ा दाम ऊपर मिलेगा ही। ये बात मुझे नहीं समझ में आई कि नंदग्राम में अभी जीडीए ने एक स्कीम लॉन्च करी थी, वहाँ रेट उन्होंने बताया नहीं था, मतलब निकाला था 79,000 पर स्क्वायर मीटर में, और यहाँ निकाल दिया 35 में। ये रेलवे फाटक, और यहाँ पर देखिए ये एक बहुत रेप्यूटेड, राजनगर एक्सटेंशन में भी कई साइट्स शुरू करी हैं इन्होंने, शुरू नहीं करी हैं, कंप्लीट करी हैं। तो कितना काम चल रहा है यहाँ पर, बहुत तेज़ है वर्क। ये स्ट्रीट लाइट्स लग गई हैं। इधर हम हैं ए ब्लॉक में। अब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो आप सोच रहे होंगे हमें भी प्लॉट ए ब्लॉक में ही मिल जाए। देखिए रीसेल में कहाँ प्लॉट आएगा, फिर बोल रहा हूँ। ये देखिए इंटरलॉकिंग टाइल्स सब आप देख सकते हैं। ये 2 ग्रुप हाउसिंग के प्लॉट हैं जहाँ पर वर्क तेज़ी से चल रहा है। ये ग्रुप हाउसिंग 5 और ग्रुप हाउसिंग 4 नंबर है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि फॉर्म में क्योंकि नहीं लिखा है कि प्लॉट्स की लोकेशन क्या है, ये ज़रूर लिखा है कि मधुबन बापूधाम है। इसलिए एक बार जीडीए में जाके पता करें, फ़ोन करें
कि कहाँ पर प्लॉट निकले हैं, उस हिसाब से डिसीज़न लें। लेकिन हाँ ये ज़रूर है, जो रेट रीसेल का है उससे बहुत कम दामों में जीडीए ने ये प्लॉट निकाले हैं। ये प्लॉट नहीं निकाले हैं, जहाँ भी प्लॉट निकाले हैं मधुबन बापूधाम में।